अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं सुबह के 4:30 और क्या आज हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर में पोषण अभियान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्योंकि ये जो सारा का सारा डिस्कशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे कि क्यों भाई साहब ये जो पोषण अभियान है वो न्यूज़ में रहा, और फिर डिटेल में देखेंगे कि पोषण अभियान है क्या, कैसे, कब शुरू हुआ, किस लिए हुआ, किससे संबंधित है, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे इसी सेशन में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि संस्कृति के साथ। चलिए, करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ा रही हूँ मैं, अभी करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ सुबह के 4:30 बजे। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है कि इन सेशन से आपके लाइफ में, आपकी स्टडीज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो जरा इस सेशन को एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और भाई थोड़ा सा 1K प्लस करवाओ व्यूज। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसा मत करो। चलिए, आगे देखते हैं। चलो भाई, हाँ, माल न्यूट्रिशन से संबंधित है सारी चीजें। पोषण अभियान है तो कहीं ना कहीं कुपोषण से संबंधित जो बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बात करी ही थी, वहां भी जब मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आपको क्या करवाया था, कवर करवाया था, तो बताया ही था कि जो भारत में माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। अनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और भी ये सारी चीज़ें हैं। तो अब और देखते हैं कि ये भाई क्यों, क्या है, न्यूज़ में है पोषण अभियान। देख लीजिए, जब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति क्या होता है, कुपोषित होता है, तो उसके शरीर की स्थिति क्या हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक माँ है, वो अपने बच्चे को गोद में ली हुई है और उनका बच्चा क्या है, कुपोषित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल का क्लिप है, पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का ये क्लिप है। और ये जो जितने भी सेशन होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ या तो रिपोर्ट्स लेकर के आऊँ, या फिर क्या लेकर के आऊँ, बिल या एक्ट लेकर के आऊँ, या फिर क्या लेकर के आऊँ, स्कीम लेकर के आऊँ, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे लोड ना पड़े। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए है, जान लो, कुछ बच्चों को पता करना होता है कि किसके लिए, स्टेट पीसीएस के लिए है, या इन जनरल आप अगर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन होता है ना, उसमें ये सारी की सारी चीजें करंट में क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। और इतना याद रखो कि कहीं कोई बहुत पुरानी चीज तुमसे जाके नहीं पूछेगा, जो चीज न्यूज में रही है उससे रिलेटेड। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो न्यूज में है वही पूछ लेगा, लेकिन जो भी स्कीम, जो भी पॉलिसी, जो भी बिल, एक्ट अगर न्यूज में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, न्यूज में देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि फंड्स फॉर माल न्यूट्रिशन स्कीम अंडर यूटिलाइज। ठीक है, मतलब कि कुपोषण से लड़ने के लिए जो स्कीम बनाई गई थी भारत में, उस स्कीम को जो फंड दिया गया था उसको पूरे तरीके से 100% एफिशिएंसी के साथ क्या नहीं किया गया है, यूटिलाइज नहीं किया गया, मतलब उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अभी देखो आधे घंटे में क्या होता है, इतनी सारी चीजें पहली बात तो कवर कराना टफ होता है। ठीक है, दूसरी बात, स्लाइड इंग्लिश में रखती हूँ और बोलती हिंदी में हूँ, ताकि हिंदी वाले भी लिख पाए और इंग्लिश वाले भी लिख पाए। तो अब ये मत बोलना कि मैम एकदम बोर्ड खोल दो और KG1 के बच्चे की तरह हमको लिख के दिखा दो। ठीक है ना, चलो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो, क्योंकि पढ़ा तो हम देंगे ही, लेकिन सिविल सर्वेंट आपको ही बनना है, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। आई होप आप लोगों को बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि द डेटा टेबल्ड बाय Women and Child Development Minister स्मृति ईरानी in राज्यसभा shows that 531,279 लाख क्या है रिलीज फॉर पोषण। मतलब ये देखो इतने पैसे हैं, रुको अभी बताती हूँ, बड़ा बड़ा लिख करके बताऊंगी। ठीक है, तो क्या है, काफी सारा लंबा चौड़ा अमाउंट स्मृति ईरानी ने क्या किया, राज्यसभा में बताया कि पोषण अभियान के तहत भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए दिया गया था राज्यों को, लेकिन राज्यों ने लगभग उसका आधे के लगभग ही यूज किया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये डेटा क्या है। थोड़ा बड़े बड़े में देखो, इतने छोटे छोटे में देख के क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये जो डेटा
टेबल किया है पार्लियामेंट में, वो किसने किया है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है अभी हमारे देश में? स्मृति ईरानी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या किया है, ये डेटा बताया है कि भाई जितना पैसा हम दे रहे हैं ना, किसको? पोषण अभियान को, भारत में माल नरिशमेंट से लड़ने के लिए, उतना स्टेट्स यूज नहीं कर रहे हैं और उसके कारण ही भारत में क्या है, माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की समस्या बनी हुई है। ठीक है, चलो अब इतना कॉपी में, और चलो और छोटा छोटा बता देती हूँ, कॉपी में लिख लेना कि भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सी एक मेगा स्कीम चल रही है, पोषण अभियान चल रहा है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलो अब देखो कितना है ये, देख लो लगभग आधा ही है। 531279.08 लाख रुपीस जो थे वो क्या किए गए, फंड को दिए गए पोषण अभियान के लिए, और यूज कितने हुए? 298,555.92 लाख ही क्या हुए, यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, तो बस यही डेटा है। स्मृति ईरानी क्या करना चाह रही थी, पार्लियामेंट में यही बताना चाह रही थी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से डेटा आया है ना कि माल नरिशमेंट बढ़ रहा है भारत में, लोगों का जो कुपोषण है वो कम नहीं हो रहा है, तो हमारी सरकार तो स्कीम चला रही है, हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो फंड है उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप इसको राजनीति के संदर्भ में देखोगे तो क्या किया स्मृति ईरानी ने, अपनी सरकार का पल्ला झड़वाया कि ठीक है हम तो पैसे दे रहे हैं, हमारा तो काम हो गया, अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि अब वो ढंग से अगर इस स्कीम का जो मिला हुआ फंड है अगर उसको यूटिलाइज नहीं करता है तो क्या है, इसमें राज्य सरकारों की गलती है। ठीक है, चलो आगे देखो आगे क्या हुआ। आगे एक और बात डेटा है ये कि 36 यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला करके, ठीक है, 28 आपके क्या बोलते हैं स्टेट्स और बाकी के यूनियन टेरिटरीज, इन सभी को मिला करके क्या है, ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं था जिसने क्या किया हो, कंप्लीटली पूरे तरीके से अपने फंड को जो पोषण अभियान के लिए उस राज्य को या फिर उस केंद्र प्रशासित देश को मिला होगा, प्रदेश को मिला होगा, उसको 100% एफिशिएंसी के साथ यूज किया। ठीक है, ये भी स्मृति ईरानी ने बताया पार्लियामेंट में। अब देखो, लेकिन अब बात क्या है, देखो एक चीज आपको बताऊं कि ये जो डेटा आया है ना, ये जो डेटा आया है इसके पीछे का एक और बैकग्राउंड है कि एक स्टैंडिंग कमिटी बनी थी। ठीक है, इन्हीं सारे डेटा को क्या करने के लिए, इन्हीं सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए कि भाई भारत में इतनी कोशिश की जा रही है कि कुपोषण कम हो, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। पहले बात सुन लो फिर बताऊंगी कि पोषण अभियान है क्या, आराम से एक एक करके। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस ये जो पूरी कमिटी बनी थी उससे ये पता चला कि आप केवल फंड दे करके चीजें समाप्त नहीं कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से बताए कि कहाँ पैसे खर्च होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या होगा। तो ये जो फंड है ना, जो राज्य सरकारों पे इल्जाम लगा कि राज्य सरकार ही पोषण अभियान के मिले हुए फंड को यूज नहीं करती है, वो इसीलिए राज्य सरकारें नहीं कर पाती क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट से ये निकल करके आया था। लेकिन चलो अब स्मृति ईरानी जी ने ये बात तो नहीं बताई, केवल इतनी बता दी कि भाई साहब राज्य सरकारें जो हैं वो इस पूरे पैसे को, फंड को यूज नहीं कर रही हैं और इसलिए क्या है, भारत में कुपोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस बात के भी दो पहलू हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया। चलिए अब प्रीकम अपना जो सेशन होता है ना करंट अफेयर का, देखो प्री कम मेंस के हिसाब से सेशन में लेकर के आती हूँ कि भाई डेटा लेकर के आऊं ताकि क्या हो कि आपके प्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर हो जाए, और थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा कंसेप्ट्स लेकर के भी आती हूँ क्लास में ताकि आपको मेंस के आंसर राइटिंग में क्या मिल जाए, उसके लिए आपको डेटा मिल जाए, लिखने के लिए कई सारी बातें मिल जाएं। चलिए, तो अब कभी अगर माल न्यूट्रिशन के ऊपर, कुपोषण के ऊपर आप के एग्जाम में पूछा जाता है, खासतौर पे मेंस में, तो आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना होगा। इतना याद रखिएगा, आपको बताना होगा कि स्कीम्स चल रही हैं, फंड्स हैं, लेकिन
यह भी बताना होगा कि उन स्कीम्स का, जिन लोगों तक उन स्कीम का फायदा पहुंचना चाहिए वहां तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है, एक डेडलॉक सा बन गया है। ठीक है, यह भी बताना होगा कि फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, और अगर इन सारी चीजों को सिस्टमैटिक किया जाएगा तो क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर होलिस्टिक तरीके से मेंस का आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब कनेक्ट करके बताऊं, थोड़े 2-4 दिन 5 दिन पहले की जो अपनी क्लास थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, उसका माल न्यूट्रिशन का जो डेटा था उसको आप यहाँ पे लिख सकते थे बहुत आराम से। अगर आपको कभी पोषण अभियान के ऊपर आंसर लिखने के लिए आए तो आप उस डेटा को यहाँ लिख सकते थे, और ये जो न्यूज़ है, ये जो डेटा है, इसको आप वहाँ पे भी माल न्यूट्रिशन में यूज कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि अब एक टॉपिक है तो उसका डेटा इधर उधर एक्सचेंज नहीं होगा, जहाँ जरूरत है वहाँ का डेटा उठाओ और लिख दो। चलो, अब बहुत हो गया भाई पोषण अभियान। पोषण अभियान थोड़ा बता दूं, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी कोई भैया दुविधा दुख समस्या नहीं है। बता देती हूं कि पोषण अभियान क्या है। ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट है ये सरकार की। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, पोषण अभियान के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा नीचे काफी लंबा इसका क्या है, वेबसाइट में लंबा चौड़ा दिया हुआ है पोषण अभियान के बारे में। छोटा छोटा लिखा है इसीलिए स्लाइड पे लगा दिया है। अब देखो क्या है पोषण अभियान। पोषण जो है ना, ये लो भाई, हर चीज का इंडिया में एक तो ये हो गया है कि कुछ भी नया अगर स्कीम आता है तो उसका एक क्या है, लंबा चौड़ा सा फुल फॉर्म भी है। तो पोषण का भी फुल फॉर्म है। ठीक है ना, अगर आपको हिंदी में भी पूछा जाता है, ठीक, अगर आपको हिंदी में भी लिखा है कि पोषण अभियान का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे हिंदी में लिख के ना अंग्रेजी में पूछा जा सकता है। तो प्लीज ये हिंदी इंग्लिश करने वाले बच्चे थोड़ा थम जाओ, है ना, दोनों में पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, वरना भैया अब अपना नफा नुकसान सारा तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो अपना देख समझ लीजिए। चलो, पोषण अभियान पढ़ाने से पहले ऊपर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, हरे रंग से लिखा हुआ है SANK 10। तो भाई साहब, अगर आप IAS PCS बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है IAS PCS बनने का, तो अपने उस सपने को साकार करने के लिए, आपके उस सपने को सार्थक करने के लिए एग्जाम्पल लेकर के आया है सार्थक बैच। प्री कम मेंस डेडिकेटेड बैच है। ठीक है ना, और उस बैच का जो प्राइस है जल्दी से बता देती हूँ, 4999। ठीक है, एक जो जनरल प्राइस है, केवल आप 4999 में क्या कर सकते हैं, प्री कम मेंस का एक सिस्टमैटिक मैनर में जो प्रिपरेशन कराई जा रही है एग्जाम्पल की तरफ से सार्थक बैच के थ्रू, आप उसको अवेल कर सकते हैं। अब आपको इतना भी नहीं देना, ठीक है, अगर आप आओगे, दिल्ली आओगे या इनफैक्ट ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीदोगे तो इसमें क्या है, 10 या 19 और बढ़ा दो, इतनी फीस होती है कोर्सेज की, है ना, इतनी फीस होती है कोर्सेज की। तो एग्जाम्पल ने इतनी कम फीस रख रखी है, और साथ ही साथ क्या है, इसमें भी आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% ऑफ अगर आप मेरा कोड लगाएंगे SANK 10। तो चलो, अब क्लास के लास्ट में बताऊंगी जिन भी बच्चों को सुनना है और सार्थक के बारे में समझना है, सारी चीजें क्लास के बाद में। चलो, तो क्या है पोषण अभियान में, जो पोषण है उसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर, लिख लेना ये भी कृपा करके, ठीक है, इसीलिए लाल रेड कलर कर देती हूँ कि आपको पहले ही पता चल जाए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि जो चीज ऑलरेडी हाईलाइटेड है वो लिखने लायक है। लेकिन चलो, बोल दिया, ये भी बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, पोषण का P से क्या है, प्राइम, M से क्या है, मिनिस्टर, O से क्या है, ओवर आर्किंग, S से क्या है, स्कीम, H से क्या है, होलिस्टिक, और N से क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है ना, POSHA और N। चलो, ठीक है ना, पोषण का ये रहा फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, या फिर इसे पोषण अभियान भी कहा जाता है, और या फिर इसे ध्यान रखिएगा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है। कृपा करके ये तीनों चीजें लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, एक ही है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ही क्या है, पोषण अभियान है, और पोषण अभियान ही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। रमेश ही सुरेश है, सुरेश ही रमेश है। ठीक है, 5 स्टार खाई है ना, बिल्कुल वैसे ही। और फुल फॉर्म ये रहा आपके लिए, ऊपर स्लाइड पर लिख लेना अपनी कॉपियों में। अब चलो, ये तो पता चलिए कि पोषण अभियान जो है उसका इतना लंबा चौड़ा सा क्या है, फुल फॉर्म है। अब ये आया कब,
कब आया और किन के लिए है, तो पहले देख लो कि किन के लिए है। जो भी बच्चे या फिर लैक्टिंग मदर्स या फिर क्या प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टिंग जो मदर होती है वो, या फिर चिल्ड्रन, बच्चे, इन सब में क्या देखा गया है, कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है, ठीक है। तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल सही करने के लिए, उनमें कुपोषण की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए ही क्या आया था, पोषण अभियान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का। फ्लैगशिप का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और क्या, जिसपे सरकार की बहुत ज्यादा नजर होती है। चलो, तो पता चल गया पोषण अभियान का फुल फॉर्म, और क्या, नेशनल क्या था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में। और ये जो पोषण अभियान है वो किन लोगों के लिए है, किस लिए है, इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्या आउटकम्स, ठीक है, किन किन लोगों का, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर्स। लैक्टिंग मदर्स का मतलब बता देती हूँ, जो अभी अभी तुरंत जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है ना, जिन्होंने शिशु को जन्म दिया है, ठीक है, तो वो माँ अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है। अब अगर माँ में ही क्या होगा, न्यूट्रिशन कम होगा, तो फिर मिल्क जनरेट नहीं हो पाएगा और वो अपने बच्चे को सही से दूध नहीं पिला पाएंगी। और छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए। चलो, अब कब आया, तो ये लॉन्च कब हुआ था, 2018 में, 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च हुआ था। ये भी अपनी कॉपी किताब में लिख लीजिएगा, ठीक है। किस जगह से लॉन्च हुआ था, झुंझुनू एक जगह है राजस्थान में, ठीक है, वहां से लॉन्च हुआ था। दो बातें हो गई, 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था पोषण अभियान। ये बात तो हो गई, लेकिन 8 मार्च को ऐसा क्या स्पेशल है, देखो बोर्ड पे भी लिखा है कि इंटरनेशनल विमेंस डे होता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल विमेंस डे होता है, ये भी लिख लो, एक अलग सी जानकारी है बट है तो, ठीक है। तो इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से क्या लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने, पोषण अभियान लॉन्च किया था, ठीक है। उम्मीद करती हूं अपनी कॉपियों में लिख रहे हैं, और ये जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रश्न का सही सही जवाब आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलो, और क्या है, नीति आयोग जो है, अब भाई आप ये पूछोगे कि क्या है मैम, ये तो बना दिया, पोषण अभियान बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी चीजें, लेकिन इस सारी चीजों की देखरेख कौन करता है, कोई तो एजेंसी होगी ना जो इन सारी चीजों की देखरेख करती होगी, तो वो एजेंसी है कौन, अपनी नीति आयोग। अब चलो, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। पोषण अभियान में जो पोषण का फुल फॉर्म है वो तो मैंने बता दिया। अगर जरा आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर जरा आपकी पढ़ाई लिखाई में इस सेशन से वैल्यू ऐड हो रही है, तो क्या है, आशा करती हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि नीति आयोग में जो नीति है उसका फुल फॉर्म क्या है। लॉन्च की डेट नहीं पूछ रही हूं, इस बार मैं पूछ रही हूं फुल फॉर्म क्या है, ये लिख करके आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये देख लो। हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा था और हम क्या अचीव कर पाए। 2018 से 2021 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना, तो लगभग कितने हो गए, 18 के पास 19, 20, 21, 3 साल हो गए अगर मेरा गणित गलत नहीं है तो इस अभियान का क्या एम था, ऑब्जेक्टिव था कि 3 साल में सिग्निफिकेंटली क्या करना है, हमें जो कुपोषण है उसका लेवल कम करना है भारत में, ठीक है ना। मतलब एक अच्छे स्तर पर लेके जाना है भारत के लोगों का जो पोषण है वो, या फिर ये कह लो, इसका उल्टा कह लो कि भारत में जो कुपोषण है उसको क्या करना है, तेजी से नीचे लेकर के आना है 3 साल के अंतर्गत। लेकिन अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी तुम्हारे सामने है, ये डेटा भी सामने है, देख लो कहाँ पे कितना ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कृपा करके जो बच्चे कहते रहते हैं ना, मैं देख लेती हूँ, ऐसा नहीं है, नजर मेरी हर तरफ रहती है, ये मत सोचो कि मैम नहीं देखती हैं, वीडियो बना दिया चली गई। ये जो कहते हैं ना सुबह 4:30 बजे मैम आप जवाब नहीं देती हैं, क्यों नहीं देती हैं, भाई थोड़ा हम लोग भी इंसान हैं, ठंड का मौसम है। एक दिन पहले आपकी क्लास, ताकि करंट अफेयर आपके पास टाइम से पहुंचे, एक दिन पहले रिकॉर्ड करी जाती है। इतना थोड़ा सा तो सोच समझ के मतलब
गली के कुत्ते पैर पकड़ लेंगे। जितना पढ़ा रही हूं वो भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। चलो, यहां पे समाप्त होता है आपका पोषण अभियान। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, फिर से याद दिला देती हूँ कि पोषण अभियान के ऊपर डेटा स्मृति ईरानी ने क्या किया है, पार्लियामेंट में रखा है और उन्होंने उस डेटा का आधार रख करके, आधार बना करके उस डेटा को यह दिखाया है कि भाई हमारी सरकार की तरफ से तो पैसे जाते हैं पोषण अभियान में, लेकिन राज्य सरकारें उस पैसे को, उस फंड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रही हैं। इसलिए अभी भी आपको देश में जो कुपोषण की समस्या है वो बनी हुई नजर आ रही है। पहली बात ये हो गई। ठीक है, फिर उसका काउंटर भी मैंने बताया कि एक जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने क्या बताया था कि भाई जब सेंटर बताएगी ही नहीं कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, तो राज्य सरकारें कैसे पैसे खर्च कर लेंगी, क्योंकि पैसों को लेकर के है तो जनता का ही पैसा ना, तो दायित्व तो सबका बनता है। तो ये भी बातें दोनों किस्म की बातें हो गई। अब आप चाहे जैसा उसे मेंस में लिख सकते हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब फिर पोषण अभियान की बात तो 2018 में आया था, 8 मार्च को आया था। 8 मार्च को और क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। किन लोगों के लिए खास तौर पर ये अभियान था, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टिंग मदर्स के लिए। कौन सी एजेंसी पोषण अभियान, ये जो पोषण अभियान है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सारी चीजों की देखरेख कौन सी एजेंसी करती है, नीति आयोग करता है या करती है। चलो, अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि आप लोगों ने लिख के बताना है नीति आयोग जो है उसमें नीति का क्या है, फुल फॉर्म क्या है। पोषण का तो बता दिया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखना है, और दूसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ठीक है, अब ये कब मनाया जाता है ये आप लोग पता करोगे और खुद पढ़ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। देखो, स्पून फीडिंग करने के लिए नहीं है, आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन थोड़ा स्वयं से जाके भी जब ढूंढेंगे ना तो 2 की जगह 20 इंफॉर्मेशन आपको और पता चलेगी। ठीक है, इसलिए बस चलिए, तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोनों सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा और थोड़ा भाई व्यूज को आगे वागे ले जाओ, वरना ऐसा होगा कि 4 दिन बाद बोला जाएगा संस्कृति मैम बस बच्चे आते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अब आप रहने दो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं रोज आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आप लोगों का भी बनता है। और देखो, लाइक एंड शेयर से कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ मोटिवेशन हमारी भी बढ़ती है कि हाँ जिनके लिए हम इतना काम कर रहे हैं वो बच्चे आते हैं, कंटेंट देखते हैं और सारी बात। ठीक है, चलो अब देखो भाई, सार्थक के लिए आपके स्क्रीन पे थ्रू आउट दिस सेशन एक स्ट्रिप भी चल रही होगी IAS PCS की, अगर जिन भी बच्चों ने तैयारी करनी है प्री कम मेंस की। ठीक है ना, तो उसके लिए डेडिकेटेड बैच आया है क्या एग्जामपुर का, जिसका की नाम है सार्थक। आप इस बैच को 14,999 में भी अवेल कर सकते हैं, जनरल प्राइस है, लेकिन अगर आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड लगाइए SANK10 और आपको इस लीस्ट प्राइस में भी 10% ऑफ मिलेगा। अब जो बच्चे ये प्राइस भी अवेल नहीं कर सकते हैं 4,999 में 10% ऑफ के बाद भी, ठीक है, तो उनके लिए 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ की EMI भी अवेलेबल है। तो भाई अब जाइए और क्या करिए, जल्दी जल्दी से सार्थक बैच को अवेल कर लीजिए। किसी ने पूछा कि मैम यूट्यूब पे और इसमें क्या फर्क। देखो बच्चे, ऐसा होता है ना, यूट्यूब में श्योरिटी नहीं होती है ना। श्योरिटी का मतलब है कि हो सकता है ना, चांसेस है कि कभी मैं पढ़ा रही हूँ या कभी कोई और पढ़ा रहा है, या एक वो होता है ना, एक लूप होता है कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी, एकदम 100% स्ट्रक्चराइज्ड तरीके से। बस यही बहुत बड़ा एक मेजर फर्क होता है किसमें, यूट्यूब पे और फिर ऐप पे। तो जाइए, थोड़ा सा एग्जामपुर का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करिए, सार्थक के बारे में पता करिए। बाकी सारी बातें तो बता ही दी है, बाकी जानकारी आपके स्क्रीन पर ही है। किसका वेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी से इस बैच को अवेल कर लो और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब रुको, अभी 1 मिनट और रुको, एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए एग्जामपुर के तरफ से। ठीक है, एग्जामपुर इज सो गुड इन गिविंग यू सरप्राइजेस। देखो बहुत बेहतरीन क्या रहा रिजल्ट रहा यूपी का। ठीक है,
एग्जामपुर की तरफ से, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसी खुशी में एग्जामपुर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है एक सरप्राइज। 5 तारीख को संडे को एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज है, जरूर आइएगा। टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। मैं अभी रिवील नहीं करने वाली हूं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जल्दी से जाओ एग्जामपुर इस चैनल पर जाओ। अभी आप लोग कहाँ पे हो? IAS-PCS बाय एग्जामपुर चैनल पर हो, ठीक है। तो जाओ एग्जामपुर चैनल पर, वहां पे जो इवेंट बन रखा है 5 तारीख का आपके लिए, जो सरप्राइज इंतजार कर रहा है, उसका लगा लो रिमाइंडर। और 5 तारीख को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर आना मत भूलिएगा एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बेहतरीन सरप्राइज आपके लिए कर रहा है वेट। चलिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह एग्जामपुर है। जाइए और हमारी फैमिली से क्या करिए, कनेक्ट करिए। इंडिविजुअली मैं भी हूँ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, नाम मेरा संस्कृति है। जाइए, चेहरा जानते हैं, जाइए पता कर लीजिए, ढूंढ ढांड लीजिए। और अगर आप वहां पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने दिन की बहुत प्रोडक्टिव तरीके से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे से सेशंस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आए, बार बार हर क्लास में कहती हूँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे भैया बना दो मैम इस पे वीडियो, तो क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उस पर अपन वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आ जाएंगे। और अब लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।